आज इस बात की जोरों पर चर्चा है कि वर्ल्ड कप फाइनल मैच को भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि बीसीसीआई ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया और इसकी अपनी कई ठोस वजह भी हैं। पहली वजह तो ये है कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा था तो उसमें हमारे देश को सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव को, जो उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उन्हें इनवाइट नहीं भेजा गया, ना ही एमएस धोनी को भेजा गया। और एमएस धोनी और कपिल देव इसलिए खास हैं क्योंकि इन दोनों ने ही भारत का सिर पूरी दुनिया में ऊंचा करवाया है। इन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया है। अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि कपिल देव ने, जब हमारे भारतीय पहलवान, महिला पहलवान बैठी हुई थी सड़क पर, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर आरोप लगा था कि बदतमीजी करते हैं, तो पहलवानों के समर्थन में बयान दिया था। किसने? कपिल देव ने। तो क्या ये वजह है इसलिए उन्हें फाइनल मैच में नहीं बुलाया गया? दूसरी बात, इस मैच में सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे। जानते हैं सचिन तेंदुलकर पर आरोप क्या लगे थे? सचिन तेंदुलकर पर आरोप ये लगे थे कि आपने महिला पहलवानों के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। तो क्या ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बोलेंगे तो भले ही आपने हमें वर्ल्ड कप क्यों ना जिताया हो, हम आपको फाइनल मैच में इनवाइट नहीं भेजेंगे, क्योंकि बीसीसीआई में भी शाह साहब बैठे हैं। और इसीलिए सचिन तेंदुलकर को बुलाया गया क्योंकि सचिन तेंदुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। तो क्या खेल का मैदान, जो कि सबसे पवित्र माना जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मशहूर है, उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को एक किनारे रखते हुए आप वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में राजनीति कर रहे हैं? ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, इस पूरे कथन से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और बहुत दुख की बात है एक खेल प्रेमी के तौर पर कि किसी ने जब हमें पहली बार वर्ल्ड कप दिलाया था, कपिल देव, जिन पर फिल्म भी बनी थी 83, और उस 83 का जो हीरो है रणवीर सिंह को आप बुला लेते हैं वहाँ पे, रणवीर सिंह बैठे हुए हैं, लेकिन कपिल देव नहीं है, जो कि असल कप्तान, जो उस क्रिकेट टीम के कप्तान थे 1983 में, जब पहली बार भारत का सिर ऊंचा हुआ था, फिल्म बनी थी उस पर 83। उसके हीरो को आप बुलाते हैं जिसने कपिल देव का रोल निभाया था, लेकिन कपिल देव नहीं है। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर पे अक्सर ये आरोप लगता है कि भाई जब महिला पहलवान बैठी थी सड़कों पर तब आप कुछ नहीं बोले थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपको नज़रअंदाज करेंगे। अगर आपको हमारी जी हुजूरी करनी है तब तो आपको जगह मिलेगी, लेकिन अगर आपने हमारी जी हुजूरी नहीं की है तो फिर हम आपको साइडलाइन कर देंगे। दोस्तों, एक खेल प्रेमी होने के तौर पर आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हालांकि मैं उस बात का बहुत विरोध कर रहा हूं जिसमें पनौती के नाम से एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। आप किसी को भी पनौती नहीं कह सकते, क्योंकि मैच हारने का कारण सिर्फ एक ही था, भारतीय टीम उतना अच्छा नहीं खेल पाई जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेला था, और इसीलिए हम मैच हारे हैं। बहुत सारे लोग तमाम तरह के ट्वीट्स भी कर रहे हैं, मीम भी बना रहे हैं, पनौती पनौती बहुत कुछ ट्वीट हो रहा है, वो ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप कपिल देव को नहीं बुलाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बुलाते हैं, पर आपको सचिन तेंदुलकर को बुलाना याद रहता है, क्योंकि आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर भूले से भी हमारी महिला पहलवान सड़क पर बैठी रहें, कितनी नारेबाजी करें, लेकिन सचिन तेंदुलकर सवाल ही नहीं उनके पक्ष में बोल जाएं, क्योंकि अगर उनके पक्ष में बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो जाएगा। ये कैसा मामला है? कैसे सोचते हैं आप इसे? किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कपिल देव ने साफ कहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया। अब आप बताइए कि भारत की धरती पर अगर वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है और उसमें हमें पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं कपिल देव, इतने जाने माने मशहूर ऑलराउंडर, उनको ना बुलाया जाए, जाहिर सी बात है सबको लग रहा है इसके पीछे राजनीति हुई है। क्या लगता है आपको? क्या ये राजनीति हुई है या वाकई भूल हो गई? क्या लगता है? जो भी लगता है आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, जो पनौती पनौती बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे हैं वो लिखना बंद कीजिए। कल हम मैच हारे हैं तो आज से एक नई शुरुआत भी हुई है। आज से हम एक नई जीत की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप हमें जीतना है। तो पनौती और राष्ट्रीय पनौती, इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उनको बंद कीजिए। लेकिन हाँ, जो मुद्दे की बात है उस पर विचार होना चाहिए कि कल को अगर
5 साल बाद कोई वर्ल्ड कप फाइनल होगा, 10 साल बाद होगा, जब भी होगा, क्या हम उसमें इस तरह से अपने हीरोज़ को भुला देंगे? बड़ा सवाल आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए।